हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आशीष ओझा एंड वेलकम यू ऑल टू एक्सेलेंस होम ट्यूटोरियल। अब हम लोग क्लास 6 के एक्सरसाइज 11.3 में पहुंचे हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन। इन सब क्वेश्चंस में सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा इक्वेशन है, उसके बाद वेरिएबल हमें आइडेंटिफाई करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। सबसे पहले हमें देखना होगा इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। हमने थ्योरी में इसके बारे में पढ़ाया था। इक्वेशन को समझने के लिए सबसे पहले इक्वलिटी का साइन उसमें होना जरूरी है। ये इक्वलिटी का साइन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड या राइट साइड में कोई एक्सप्रेशन होना चाहिए, चाहे एक्सप्रेशन इधर हो, एक्सप्रेशन इधर हो, चाहे ये कंडीशन फॉलो हो रही हो, चाहे कोई एक्सप्रेशन हो वो किसी वैल्यू की इक्वल हो, कोई वैल्यू की इक्वल हो, तब वहां पे इक्वेशन होगा। यहाँ पे दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। सबसे पहले इक्वेशन के लिए हमें इक्वल होना जरूरी है। उसके बाद लेफ्ट साइड एलएचएस में कोई एक्सप्रेशन हो और आरएचएस में हो, या और एक्सप्रेशन कोई दिया हो और वो किसी वैल्यू की इक्वल हो। इस टाइप से हम देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे x/12 ये इक्वेशन है, ठीक है ना। इक्वेशन होने के साथ साथ इसमें वेरिएबल जो है वेरिएबल x है, ठीक है ना। ये इक्वेशन है। यहाँ पे देखेंगे इक्वल का साइन नहीं है तो ये इक्वेशन नहीं है। यहाँ पे देखेंगे 2z - 1 = 3z। यहाँ पे देखो ये भी एक्सप्रेशन और ये बीच में इक्वल टू का साइन, यानी यहाँ पे ये इक्वेशन है। और ये इसमें वेरिएबल क्या हो जाएगा, z, वेरिएबल इक्वल टू z। और यहाँ पे देखेंगे इक्वल का साइन ही नहीं है तो यहाँ पे ये इक्वेशन नहीं है, ठीक है ना। इस टाइप से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ये। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के पहले यहाँ पे कुछ सेक्शन और भी है। सेक्शन ई, यहाँ पे देखेंगे 25y = 3 + 4y। कंडीशन फॉलो हो रही है, पहले इक्वल है, दूसरा यहाँ पे दोनों एलएचएस और आरएचएस एक्सप्रेशन है तो ये इक्वेशन होगा, ठीक है ना। जब इक्वेशन होगा तो इसमें वेरिएबल, ये भी पूछ रहा है कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ पे y हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इक्वेशन समझने के लिए यहाँ पे इक्वल तो है लेकिन यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है। कोई दो वैल्यू की इक्वल रहेगी तो यहाँ पे इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन किसी वैल्यू के इक्वल हो, चाहे दो एक्सप्रेशन आपस में इक्वल हो, तब वहां पे हम इक्वेशन बोलते हैं और इक्वल भी होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे 16m = 80, ये एक एक्सप्रेशन है जो कि एक वैल्यू की इक्वल है और यहाँ पे इक्वल का साइन भी है, इसलिए ये इक्वेशन होगा। इक्वेशन हो गया तो वेरिएबल क्या होगा, वेरिएबल यहाँ पे m हो जाएगा। और h में देखते हैं, यहाँ पर भी एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5p + 76, जो कि एक वैल्यू की इक्वल है, इक्वल का साइन है तो यहाँ भी ये इक्वेशन हो जाएगा और वेरिएबल यहाँ पे p हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड वेदर और नॉट द गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में ये देख रहा है कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी गई है जिसमें ये कह रहा है कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। यहाँ पे दिया हुआ a = 10, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं इसको, पुटिंग a = 10, ठीक है ना। यहाँ पे LHS और RHS दिया हुआ है, a = 10 रख देते हैं तो 10 - 6 = 4, यहाँ पे 4 = 4, यानी LHS = RHS। यहाँ पे कंडीशन ये है कि इक्वेशन में LHS और RHS इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने इक्वल जो है दिखा दिया, शो कर दिया हमने। तो यहाँ पे हेंस a = 10 इज सॉल्यूशन ऑफ a - 6 = 4। यहाँ पे LHS और RHS इक्वल हो गया इसलिए ये सॉल्यूशन है। बी में देखते हैं d/6 = 18। यहाँ पे d = 18 दिया हुआ है तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, जैसे सब में करते हैं, पुटिंग d = 18 जब पुट कर देंगे 18/6 हो जाएगा, या 18 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट कर 3 = 18,
यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 3 और 18 इक्वल नहीं है। दैट मीन्स LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। यहाँ पे LHS और RHS इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं D इक्वल टू 18 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ D बाई 6 इक्वल टू 18। इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के C सेक्शन पे। C सेक्शन में भी यही काम करना है, हमें यहाँ पे वैल्यू को सॉल्यूशन है या नहीं ये प्रूव करना है। तो C में है 17 माइनस V इक्वल टू 5। यहाँ पे ये इक्वेशन है, V इक्वल टू 5 हम पुट कर दे रहे हैं, चेक करना है V इक्वल टू 5। तो 17 माइनस 5 इक्वल टू 5, ये हो जाएगा 12 इक्वल नॉट 5। यानी यहाँ पे LHS RHS इक्वल नहीं है। हियर LHS इक्वल नॉट RHS, then V equal to 5 is not solution of 17 minus V equal to 5। ये सॉल्यूशन नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के D पे। D है 3t माइनस 5 इक्वल टू 46। यहाँ पे जो वैल्यू पुट करना है t इक्वल टू 17, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग t इक्वल टू 17, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 17 माइनस 5 इक्वल टू 46। यहाँ पे है 17 इक्वल, ये हो जाएगा 51 माइनस 5, यहाँ पे 46 हो जाएगा। ये 46 इक्वल टू 46। यहाँ पे LHS और RHS दोनों इक्वल है, तो हम कह सकते हैं ये सोल्यूशन है LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पे ऐसा है, हेंस t इक्वल टू 17 इज सोल्यूशन ऑफ 3t माइनस 5 इक्वल टू 46। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली जो वैल्यू यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिया हुआ है, इसको हम बारी बारी से पुट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद LHS RHS इक्वल हो जाएगा तो ये सॉल्यूशन है, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये फाइंड द सॉल्यूशन द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। यहाँ पे ट्रायल और एरर मेथड का यूज करते हुए यहाँ पे वैल्यू सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। ट्रायल और एरर मेथड के लिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं। सिंपली टेबल में यहाँ पे x की जो वैल्यू है यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 13। ठीक है ना। यहाँ पे जो x की वैल्यू है इसको हम पुट करते जाएंगे। अब देखते हैं पुट करके x प्लस 13 इक्वल टू 24, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है ना। तो पुटिंग x इक्वल टू 1, x प्लस यहाँ पे हो जाएगी x इक्वल टू 1 पुट करने पे 1 प्लस 13 ये हो जाएगा 14, और 2 यहाँ पे पुट करेंगे x इक्वल टू 2, तो 2 प्लस 13 ये हो जाएगा 15। ये पुटिंग x इक्वल टू 3 पुट कर दें, 3 प्लस 13 इक्वल टू 16। यहाँ पे हो जाएगा पुटिंग x इक्वल टू 4 पुट कर देंगे तो 4 प्लस 13 ये हो जाएगा 17। ऐसे ही पुटिंग x इक्वल टू 5, तो 5 प्लस 13 इक्वल टू 18 हो जाएगा। पुटिंग 6 x इक्वल टू 6 तो हो जाएगा 6 प्लस 13 हो जाएगा 19। ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 7 तो यहाँ पे हो जाएगा 7 प्लस 13 20। फिर लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 8 तो 8 प्लस 13 21 हो जाएगा। पुटिंग x इक्वल टू 9 तो 9 प्लस 13 कर देंगे तो ये हो जाएगा 22। पुटिंग x इक्वल टू 10, यहाँ पे 10 रख दिया जाए, 10 प्लस 13 इक्वल टू हो जाएगा 23। सेम लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 11 तो 11 प्लस 13 24, यहाँ पर भी 24 आ जाएगा। यहाँ तक
हमें ट्रायल एंड एरर मेथड में x की वैल्यू को 1 से स्टार्ट करना है पुट करते हुए, जब तक LHS और RHS इक्वल नहीं हो जाता। यहाँ पे x इक्वल टू 1 हमने पुट किया तो ये हो गया 14, हमें 24 तक जाना है। यहाँ पे हो गया 2 रखने पे 15, 3 पे 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी x की ऐसी वैल्यू जो कि रखने पर पुट करने पे 24 की इक्वल हो जाए, वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगी। लास्ट में हम इसको लिखेंगे हेंस x इक्वल टू लास्ट वैल्यू हमने 11 रखा, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। इस टाइप से इसको टेबल को भी फिल कर देंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 रखने पे ये आ रहा है। यहाँ पे जो वैल्यूज हमने यहाँ पे किया है 14 आया है, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यहाँ पे जब 24 की इक्वल हो जाएगा तो ये ट्रायल एरर मेथड से ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में बी सी डी भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन बी सेक्शन पे आते हैं। अब देखते हैं बी में लिखा हुआ z माइनस 4 इक्वल टू 20, z माइनस 4 इक्वल टू 20। यहां पे z की वैल्यू पुट करेंगे और हमें 20 तक आना है, ये चीज ध्यान रखेंगे। यहां पर भी सेम टेबल ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा z, ये z माइनस 4। यहां पर लेकिन ध्यान रखना होगा एक चीज, जो x की वैल्यू पुट करना है, यहां पे 1 रखेंगे तो 1 माइनस 4 हो जाएगा, तो ये तो जो है 1 रखेंगे तो -3 आ जाएगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू ग्रेटर नंबर से रखना चालू करेंगे। यहां पे हम लिख देंगे माना पुटिंग z इक्वल टू 30, ठीक है ना। 30 से हम रखना स्टार्ट करते हैं। z इक्वल टू 30 अगर हम रखते हैं तो z माइनस 4 हो जाएगा, 30 माइनस 4 ये हो जाएगा 26, z माइनस 4 यानी 30, z इक्वल टू पुटिंग z इक्वल टू 29 रख दें, ये हो जाएगा 29 माइनस 4, ये हो जाएगा 25, पुटिंग z इक्वल टू 28, तो यहाँ पे 28 माइनस 4 ये हो जाएगा 24, पुटिंग z इक्वल टू 27, तो 27 माइनस 4 हो जाएगी 23, पुटिंग z इक्वल टू 26, तो ये हो जाएगा 26 माइनस 4 इक्वल टू 22, पुटिंग z इक्वल टू 25, ये हो जाएगा 25 माइनस 4 इक्वल टू 21, लास्ट में पुटिंग z इक्वल टू 24, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 4 इक्वल टू 20। यहाँ पे देखेंगे ये 24 रखने पे, z इक्वल टू 24 रखने पे लेफ्ट साइड LHS और RHS इक्वल हो जा रहा है। यहाँ पे LHS और RHS इक्वल हो जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे z इक्वल टू 24 इज सॉल्यूशन, ठीक है ना। ऐसे इसको टेबल भी फिल कर देंगे ऐसे फटाफट। यहाँ पे 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, यहाँ पे ये वैल्यूज आई 26, 25, 24, 23, 22, 21 और 20, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी z इक्वल टू 24 हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सी।
सेक्शन सी। सेक्शन सी पे आते हैं। यह है k/6 इक्वल टू 8। यहां पे हमें k की वैल्यू को पुट करना है और एक टेबल, जैसा सब में फॉर्म करते हैं, एक टेबल फॉर्म कर लेंगे। यहाँ पे k की वैल्यू रखेंगे और ये k/6 ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना होगा, अपॉन में 6 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यूज हम पुट करेंगे 6 के मल्टीपल होने चाहिए, यानी 6 के टेबल में आना चाहिए। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। पुटिंग k इक्वल टू 60। यहाँ पे k इक्वल टू 60 पुट करने पे 60/6 इक्वल टू 8, ये हो जाएगा 10 इक्वल नॉट 8, ठीक है ना। अब पुटिंग नेक्स्ट k इक्वल टू 54, ये हो जाएगा 54/6 इक्वल 8, ये हो जाएगा 9 इक्वल नॉट 8, ठीक है ना। नेक्स्ट पुट करेंगे, पुटिंग k इक्वल टू 48, ये हो जाएगा 48/6 इक्वल टू 8, 8 इक्वल टू 8। यहाँ पे LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया। इस टाइप से हम बोलेंगे k इक्वल टू 48 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पे देखेंगे 6 का जो मल्टीपल रखना है, यहाँ पे 6 का मल्टीपल 6, 12 इस टाइप से भी फाइंड कर सकते हैं, यानी चाहे हम ऐसे क्वेश्चन कर दें, यानी यहाँ पे k की वैल्यू 60, 54, 48 करके कर सकते हैं, या जो है 6, 12 इस टाइप से भी रख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 10 या 9, यहाँ पे 8, ठीक है ना। जो दूसरा मेथड है उसमें k की वैल्यू हम 6, k की वैल्यू 12, k की वैल्यू 18, k की वैल्यू 24, k की वैल्यू 30, k की वैल्यू 36, k की वैल्यू 48 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ट्रायल एंड एरर मेथड में k की वैल्यू ऐसे भी रखी जा सकती है, जो कि टेबल थोड़ी सी एक्सटेंडेड फॉर्म में होगी, ठीक है ना। इस टाइप से ट्रायल एंड एरर मेथड से हम इसका आंसर फाइंड किए। अब नेक्स्ट आता है 2x इक्वल टू 18। नेक्स्ट आता है 2x इक्वल टू 18। 2x इक्वल टू 18 देखना है। D 2x इक्वल टू 18, यहां पर भी x की वैल्यू पुट करेंगे और एक टेबल यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, जिसमें x की वैल्यू होगी यहां पे 2x, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे कॉलम बनाएंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू 1, 2, 3, 4 ऐसे करके पुट करते जाएंगे। पुटिंग x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट करने पे ये जाए 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। पुटिंग x इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। यहाँ पे पुटिंग x इक्वल टू 3, 2 इंटू 3 6। ये पुटिंग x इक्वल टू 4, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। नेक्स्ट होगा पुटिंग x इक्वल टू 5, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 6, तो 2 इंटू 6 हो जाएगा 12। यहाँ पे हो जाएगा पुटिंग x इक्वल टू 7, हो जाएगा 2 इंटू 7 14। नेक्स्ट हो जाएगा पुटिंग x इक्वल टू 8, तो 2 इंटू 8 16। नेक्स्ट हम पुट करेंगे पुटिंग x इक्वल टू 9, हो जाएगा 2 इंटू 9 इक्वल टू 18। यहाँ पे देख रहे हैं जो LHS और RHS ये दोनों यहाँ पे इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू हो जाएगी 9 हो जाएगी, हमारा ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू
पे ही LHS और RHS इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे टेबल भी फिल कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18। यहाँ पे 9 पुट करने पे 18 आया जो कि RHS के इक्वल है। इस टाइप से ट्रायल एंड एरर मेथड से x इक्वल टू 9 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में यूजिंग अ वेरिएबल राइट एंड इक्वेशन स्टेटमेंट से हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में इसको चेंज करना है। लिखा हुआ है नंबर इंक्रीज बाय 9 इज 15। एक कोई नंबर है जो कि जिसमें 9 इंक्रीज कर दिया जा रहा है तो वो 15 की इक्वल हो जा रहा है। यहाँ पे इस जो यूज किया जाता है यहाँ पे हम लोग इक्वल का यूज करेंगे। यहाँ पे जो नंबर है हमने इसको x कंसीडर कर दिया है। ठीक है ना। यहाँ पे लेट रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू x कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें रिक्वायर्ड नंबर को 9 हमने इंक्रीज किया तो ये हो गया 15 इसकी वैल्यू। ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है ना। कोई वैल्यू जो कि 9 इंक्रीज की जा रही है तो उसकी वैल्यू 15 हो जा रही है। इक्वेशन में यही होता है, कोई भी एक्सप्रेशन होता है जो किसी वैल्यू की इक्वल होता है उसको हम इक्वेशन बोलते हैं। बी पे आते हैं क्वेश्चन ऑफ 39 एंड अ नंबर। कोई नंबर है और कोई 39 एक नंबर है जिसको किसी नंबर से डिवाइड किया जा रहा है तो जो क्वोशंट है वो 3 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। यहाँ पे कभी भी क्वोशंट करने के लिए किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो डिवाइड करने पे जितना टाइम वो डिवाइड होता है उसको क्वोशंट कहते हैं। यहाँ पे इसको हम x कंसीडर कर लेंगे। तो लेट रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 39 और ये अननोन नंबर का जो क्वोशंट है वो 3 के इक्वल है। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे, यानी क्वेश्चन 4 का सी पे। 4 में जो सी है उसको ध्यान देते हैं। सी पोर्शन पे 5 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर, यानी 5 लेस देन यानी -5 कर देते हैं। अब लेस किससे है? 3 टाइम्स है। किससे? अ नंबर। कोई नंबर है उसके 3 टाइम्स है, यानी यहां पे कोई नंबर रख दिया जाए, इस नंबर के 3 टाइम्स है 5 लेस है। क्या है वो? इक्वल किसके है? वो 40 के इक्वल है। ठीक है ना। कोई अननोन नंबर है, इसको हम कंसीडर कर देंगे x। लेट रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू x अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कह रहा है 5 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ x यानी 40 हो जाएगी। ये 3x माइनस 5 इक्वल टू 40, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डी। ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड नंबर, यानी ट्वाइस यानी डबल, यानी 2 से मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट किसका? 2 एंड नंबर, यानी 2 और किसी नंबर का प्रोडक्ट है उसका ट्वाइस, यानी यहां पे कोई नंबर है और इसका ट्वाइस है। ठीक है ना। वो इक्वल है 20 के। यहां पे जो हमने नंबर लिया है इसको हम कोई नंबर कंसीडर कर लेते हैं। इसको कोई नंबर x कंसीडर कर देते हैं। ठीक है ना। लेट रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू x। तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड नंबर, यानी ये हो जाएगा प्रोडक्ट यानी इनटू 2 और नंबर हमने x कंसीडर करे, इसका ट्वाइस यानी इस पूरे प्रोडक्ट का ट्वाइस जो है वो 20 की इक्वल है, यानी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x इक्वल टू 20। ध्यान रखना है ये जो हमारा सॉल्यूशन है सिर्फ इतना सॉल्यूशन है, सिर्फ इतना। ये तो सिर्फ माइंड मैप बनाने के लिए होता है, माइंड में सेटिंग करने की। हम कैसे इसको एज्यूम करेंगे, एज्यूम करने के लिए ये समझाया जा रहा है। ये सॉल्यूशन का पोर्शन नहीं है, ध्यान रखना। सॉल्यूशन यहां से है ये। ठीक है ना। अब आते हैं सेक्शन ई पे। सेक्शन ई में ये दिया है 8 टाइम्स, यानी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा।
ठीक है ना, टाइम्स कहीं पर भी है तुरंत मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। 8 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर एंड 5, कोई भी नंबर है x और 5 इसका 8 टाइम्स है, वो इक्वल है 48 के, ठीक है ना। यहाँ पे 8 टाइम्स यानी 8 से मल्टीप्लाई करना किसको, सम ऑफ नंबर, यानी नंबर को हमने x कंसीडर कर दिया, और ये 5, इस टाइप से ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन गया। ये अलजेब्राइक इक्वेशन एक्चुअली यहाँ पे बनाना था, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे इक्वेशन बनाना, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सॉरी इक्वेशन बनाना था यहाँ पे, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में एक टेबल कंप्लीट करना हुआ है, जैसे हमने ट्रायल और एरर मेथड से हमने सॉल्व किया था, सेम वैसे ही यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड से जो वैल्यूज हम पुट करते हैं वो खुद से पुट करते हैं नंबर से लेकर, यहाँ पे नंबर्स ऑलरेडी दी हुई है। यहाँ पे फटाफट ऐसे नोट कर लें, x + 3 = 7, यहाँ पे एक टेबल दी हुई है ऑलरेडी। इस टेबल को हमें पहले फिल करना है, उसके बाद सॉल्यूशन बताना है, ठीक है ना। ये इस टाइप का ट्रायल एंड एरर मेथड में हमने बहुत सारा किया हुआ है, फटाफट इसको भी कर लेंगे। 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ पे देखेंगे सेम x वैल्यू 2 पुट करना है, लिखेंगे पुटिंग x = 2, 2 पुट करेंगे तो 2 + 3 = 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 फिल कर देंगे। अब हमें पुट करना है पुटिंग x = 3, अब 3 पुट करेंगे कहाँ पे, x के प्लेस पे, तो ये 3 + 3 = 6 हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे पुट करना है 4, पुटिंग x = 4, तो ये हो जाएगा 4 + 3 ये 7 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 7 पुट कर देंगे, ये वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे 6, अब यहाँ पे 5 रखेंगे, पुटिंग x = 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 + 3 ये हो जाएगा 8, यहाँ पे 8 पुट कर देंगे। ध्यान रखना होगा यहाँ पे x + 3 की जो वैल्यू RHS के इक्वल है वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगी, यानी हमने x = 4 पुट किया तो LHS और RHS इक्वल हो गया, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन x = 4, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ध्यान रखना होगा, यानी x की ऐसी वैल्यू जो जिसको रखने पर यानी पुट करने पर LHS और RHS इक्वल हो जाता है, उसको सॉल्यूशन कहते हैं यहाँ पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की बी पे पोर्शन पे। बी है n/8 = 5, एक टेबल दी हुई है, उस टेबल को फटाफट हमें कंप्लीट करना है। ये हो जाएगा n, यहाँ पे n/8, यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हुई हैं जिसमें 4 है, 8 है, 16 है और 40 दी हुई है। सेम वर्क वही करेंगे, पुटिंग जो हमें n की वैल्यूज दी हैं, पुटिंग n = 4, तो हो जाएगा 4/8, ये हो जाएगा 1/2 इसकी वैल्यू। सेम पुटिंग करेंगे, पुटिंग n = 8, तो 8/8 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। नेक्स्ट जो नंबर n की वैल्यू है वो 16, पुटिंग n = 16, तो 16/8 कर देंगे, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारी वैल्यू जो दी गई है पुटिंग n = 40, ये हो जाएगा 40/8, ये इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। जो वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल रही है उसको हमें यहाँ पे रखना होगा, यानी यहाँ पे 1/2 इसकी वैल्यू, अब ये 1 आई है तो यहाँ पे 1, इसकी वैल्यू 2 आई है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे वैल्यू 5 आ रही है। ध्यान रखना होगा, हमने n की वैल्यू 40 पुट किया तब यहाँ पे 5 है, यानी LHS में 5 है, RHS में भी 5 है, यानी n = if n = 40, यानी यहाँ पे when वगैरह यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे n = 40 देन LHS = RHS, ये n = 40 पुट करने पे LHS और RHS इक्वल हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं n = 40 इज सॉल्यूशन। यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन n = 40, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बैलेंसिंग यानी LHS और RHS को बैलेंस करते हुए हमें सॉल्व करना है और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में x - 6 = 4।
इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले प्लस और माइनस को एलिमिनेट करना होता है। सबसे पहले जो प्लस साइन होता है, माइनस साइन होता है, उसको एलिमिनेट किया जाता है। यहाँ पे इक्वेशन हम देखते हैं कि -6 दिया हुआ है, तो बैलेंसिंग द इक्वेशन में ये करने के लिए हम -6 को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो दोनों साइड में यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड में +6 करना होगा हमें, यानी एडिंग 6 इंटू बोथ साइड्स, चाहे हम इंटू करें चाहे इन करें। x - 6 + 6, यहाँ पे 4 + 6। यहाँ पे हमने क्या किया, 6 को दोनों साइड में ऐड कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे -6 + 6 ये एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर बी में सेम यहाँ पे y + 5 = 10। यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 जो है प्लस में है, यानी बोथ साइड से हमें 5 सब्ट्रैक्ट करना होगा। सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। बैलेंसिंग यानी बैलेंस करते हुए हमें इसको करना है। -5 हमने कर दिया, 10 - 5 ये हो जाएगा y = 5। इस टाइप से ये हमारा y = 5 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आते हैं सी और डी पे। सी यहाँ पे फटाफट कर लेते हैं, 2m = 16। अब यहाँ पे प्लस माइनस तो है नहीं, यहाँ पे m के साथ 2 इंटू में है, यानी मल्टीप्लाई में है। जब ये मल्टीप्लाई में होगा तो हमें डिवाइड करना होगा, इसको एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2, यानी 2 से हमें दोनों साइड को डिवाइड कर देना होगा, 16/2। यहाँ पे ये 2 जो है 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 ये 18, यानी m = 8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। डी पे आते हैं। डी है v/2 = 9। यहाँ पे 2 जो है अपॉन में है, यानी डिवाइड में है, तो इसका जस्ट अपोजिट यानी मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2, दोनों साइड को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी v/2 × 2 = 9 × 2। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, v = 18 ये इधर ये आंसर हो जाएगा। इस टाइप से अलजेब्रा